Beta, how you all are? Hope you all are fine. Today we will start our first chapter of microeconomics, economics and economy. Beta, we have two books in this सेशन. 11th क्लास में हमारी इकोनॉमिक्स की दो बुक्स हैं. फर्स्ट है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड है बेटा हमारे फर्स्ट है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड है बेटा स्टैटिस्टिक्स. ठीक है बेटा, 40 मार्क्स का हमारा पेपर आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में से. इसमें हमारे 13 चैप्टर्स हैं और 40 मार्क्स का पेपर आता है हमारा स्टैट का. और वो स्टैट्स जो है वो ऑलमोस्ट आपने 10th क्लास में पढ़ा है. इकोनॉमिक्स भी आपने 9th-10th क्लास में पढ़ी है बेटा, लेकिन कुछ फ़र्क है. फॉर एग्जाम्पल, इन योर 10th प्रीवियस क्लासेस यू रीड अबाउट द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, देन यू हैव ऑल्सो रीड पॉवर्टी, मनी एंड बैंकिंग. ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हैं. ठीक है, लेकिन 11th क्लास से हमारी जो इकोनॉमिक्स शुरू होती है वो हम प्रॉपर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं. ठीक है, तो आपने जो अब तक पढ़ा उसमें और इस इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको लगेगा. ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन. और व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स होता क्या है, हम यहाँ से ये पढ़ना शुरू करेंगे बेटा. तो ये इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स. कॉमर्स का ये एक पार्ट है और आर्ट्स में भी हम लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं. सो इकोनॉमिक्स की स्टडी हमारे यहाँ पर एंशिएंट टाइम से है. यू हैव हर्ड अबाउट चाणक्य. कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, ये आपने पढ़ा हुआ है. सो लेकिन क्या क्या सब्जेक्ट मैटर है और क्यों, ये हम पढ़ेंगे. इकोनॉमिक्स का मीनिंग होता है अर्थशास्त्र, यानी कि अ बुक रिलेटेड टू द वेल्थ और स्टडी रिलेटेड टू द वेल्थ. सो फर्स्टली इट इज़ अ सब्जेक्ट मैटर that focus on rational management of scarce resources. Economics is a subject matter. Economics एक subject matter है that focus on rational management of the scarce resources. Here we are having two major words. These are subject matter and the rational management. Subject matter यानी कि ये एक सब्जेक्ट है. ठीक है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जो रैशनल मैनेजमेंट पे फोकस करता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, तो उनको प्रॉपर्ली कैसे मैनेज करना है कि हम मैक्सिमम उससे प्रॉफिट गेन कर सकें या मैक्सिमम जो है वो सेटिस्फेक्शन हमें मिल सके बाय द माइक्रो एंड मैक्रो लेवल. तो ये माइक्रो और मैक्रो क्या है? दीज आर द ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स. माइक्रो एंड मैक्रो आर द ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स. अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है. माइक्रो और मैक्रो ये दो ब्रांचेज हैं जिसमें हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं. इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक छोटा सा टॉपिक है हमारा. इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ रैशनल मैनेजमेंट ऑफ द स्केयर रिसोर्सेज. इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ rational management of scarce resources. It arise because economic problem जो है बेटा वो इसलिए आती है क्योंकि resources जो हैं वो कम हैं और उनके uses हैं वो ज़्यादा हैं. Economic problem arise because resources are limited. हमारे resources कम हैं, स्कार्सिटी है रिसोर्सेज की, लिमिटेड है रिसोर्स, एंड लिमिटेड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस. चॉइसेस हमारे पास ज़्यादा हैं. फॉर एग्जांपल, हम इस्तेमाल करते हैं बेटा आयरन का, तो हम घर बनाने में आयरन यूज़ कर रहे हैं, हम प्लेन बनाने में आयरन यूज़ कर रहे हैं, हम ट्रैक्स बनाने में आयरन यूज़ कर रहे हैं, हम कार बनाने में लोहे का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो लोहा जो है उसके बहुत सारे यूजेस हैं. तो किस कैटेगरी को कितना हमने वेटेज देना है ये हम डिसाइड करते हैं इकोनॉमिक्स से.
ठीक है बेटा, इट अराइज बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब लिमिटेड रिसोर्सेज को हम कहते हैं स्कार्स मतलब कमी, अभाव, और लिमिटेड रिसोर्सेज है अल्टरनेटिव यूजेस, तो अल्टरनेटिव यूजेस आर आवर चॉइस, ये हमारी चॉइस है, यानी कि चॉइसेस हमारे पास ज़्यादा हैं, हमारी जो वांट्स हैं सॉरी वो ज़्यादा हैं और रिसोर्सेज कम है, तो हम उन अनलिमिटेड वांट्स को इस लिमिटेड रिसोर्स से कैसे पूरा करें, यही हमारा इकोनॉमिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज आयरन टू मेक द कार, रेलवेज, ट्रैक्स, मशीन्स एक्सेट्रा। Definition or meaning. Economics is a English word which is derived from a Greek word named as oikos and nemin. Economics is derived from a Greek word which oikos and nemin. Oikos means household and nemin means to manage. Oikos means household एंड नेमिंग मीन्स टू मैनेज। अब डेफिनेशन क्या है? वैसे तो एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, फिर भी एडम स्मिथ इज नॉन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का फादर माना जाता है। एडम स्मिथ इज नॉन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हु स्टडी अबाउट द वेल्थ। एडम स्मिथ ने कहा इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। सेकेंड है बेटा अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल सोशल वेलफेयर। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ सोशल वेलफेयर। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, बेटा इकोनॉमिक्स इज ऑफ टू टाइप्स। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, positive and normative economics. So what is micro? Micro is an English word which is derived from a Greek word named as micros. Micro is a English word. Micro एक English word है derived from micros. It is that branch of economics which studies economic issues or economic problem. माइक्रो इकोनॉमिक्स बेटा, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, तो वो ब्रांच इकोनॉमिक्स की जो कि स्टडी करती है उन इश्यूज को जो रिलेटेड हैं सिंगल यूनिट से। सो माइक्रो मीन्स स्मॉल। इट इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज इकोनॉमिक issues or economic problem at the level of single unit of an economy. I repeat, microeconomics is that branch. Microeconomics economics की वो ब्रांच है जो कि इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड है और वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सिंगल यूनिट के बारे में ये स्टडी करता है. ठीक है, एट द लेवल ऑफ सिंगल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी. फॉर एग्जाम्पल, microeconomics is also known as price theory. Microeconomics is also known as price theory. It also read about consumer behavior. ये consumer behavior को भी study करता है. इसके components हैं as a consumer behavior और a producer behavior. It is the branch of economics which study economic issues or economic problems at the level of single unit of an economic. It is also known as price theory, demand and supply, and components of microeconomics are consumer behavior and producer behavior. Single firm, single consumer, सिंगल प्रोड्यूसर के बारे में ये स्टडी करता है. माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा सिंगल कंज्यूमर, सिंगल इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल इंडस्ट्री और इंडिविजुअल फर्म के बारे में स्टडी करता है. नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मैक्रो. सो मैक्रो, MACRO, मैक्रो मीन्स लार्ज. Macro is also an English word which is derived from
a Greek word, macros. ठीक है, it is that branch of economics which studies economic issues और economic problem. मैक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करता है एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, जो होल इकोनॉमी के बारे में स्टडी करता है. components of macroeconomics are national income, employment and general price. देखिए बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी कहते हैं क्योंकि फर्म जो है वो अपनी प्राइस डिटर्मिनेशन करता है. बट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी रीड अबाउट द नेशनल इनकम और द जनरल प्राइस ऑफ द इकोनॉमी. माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम एक इंडिविजुअल की इनकम को स्टडी करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम नेशनल इनकम को स्टडी करते हैं. सो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स? So what are the difference between micro and macroeconomics? Microeconomics studies economic relationship or economic problems at the level of an individual. Microeconomics studies economic relationship or economic problems at the level of an individual. Individual level पे microeconomics study करता है. For example, an individual firm, an individual household, or an individual consumer. While the macroeconomics studies economic relationship to or economic problems at the level of the economy as a whole. Macroeconomics studies economic relationship or economic problems at the level of the economy as a whole. Next beta, macroeconomics is basically concerned with the determination of output and price for an individual firm or industry. Microeconomics is basically concerned with the determination of output and price for individual firm or industry, while the macro is basically concerned with the determination of aggregate output. Aggregate output क्या होता है बेटा? पूरी इकोनॉमी का जो आउटपुट है, पूरी इकोनॉमी की जो टोटल प्रोडक्शन है, एंड जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी. तो इकोनॉमी के अंदर जो जनरल प्राइस लेवल है यानी कि सभी चीजों को हम इसमें काउंट करते हैं एज अ होल. अकॉर्डिंग टू मैक्रो इकोनॉमिक्स is briefly referred to as the theory of income and employment. इसीलिए हम, क्योंकि होल या एग्रीगेट हम आउटपुट को स्टडी करते हैं मैक्रो के अंदर, इसीलिए हम इसको थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नॉन एज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, वाइल द माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नॉन एज द थ्योरी ऑफ प्राइस, क्योंकि इसमें प्राइस डिटर्मिनेशन पे हमारा फोकस होता है. ये सिंगल फर्म से रिलेटेड है, सिंगल कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड है. स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम्स दैट मैक्रो वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट. अब माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम स्टडी करते हैं तो हम ये मानते हैं कि मैक्रो वेरिएबल्स जो हैं वो कांस्टेंट हैं. फॉर एग्जांपल, हम एज्यूम कर लेते हैं कि एग्रीगेट आउटपुट इज गिवन व्हाइल वी आर स्टडिंग डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म और द इंडस्ट्री. हम ये मान लेते हैं कि मैक्रो के जो वेरिएबल्स हैं वो सेम हैं. सेम इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स. जब हम मैक्रो को स्टडी करते हैं तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो माइक्रो कंपोनेंट्स हैं वो सेम है. माइक्रो कंपोनेंट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रिमेन्स द कांस्टेंट. कांस्टेंट मतलब नो चेंजेस व्हेन वी आर स्टडिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट. हम ये मानते हैं कि मजदूरी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, प्राइजेस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे. जो इंडिविजुअल लेवल है वो उस पर वो कांस्टेंट रहेगा, वो सेम रहेगा. इनकम लेवल विल बी रिमेन द सेम. नेक्स्ट है बेटा, मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम. डिमांड और सप्लाई फोर्सेस जो हैं वो उनकी स्टडी हम करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, लाइक द प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग और फैक्टर प्राइसिंग. While
द गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। डिमांड और थ्योरी इफेक्ट करती है माइक्रो को, और बेटा मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी ये इफेक्ट होती है मैक्रो प्रॉब्लम्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स को। ठीक है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या है, और हम जो डिस इनइक्वलिटी आ गई है, डिस इक्विलिब्रियम है, उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम कैसे लेकर आएंगे, ये हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, फिर आ जाता है बेटा हमारा नेक्स्ट डिवीजन, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ये स्टडी करता है कि प्रेजेंट में क्या था, पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या होगा। While the normative economics deals with the opinion of the economist related to economic issues or economic problem, what ought to be. Positive economics deals with the economic issues related to present, past and future, while the normative economics deals with the opinion of economists, what ought to, क्या हो सकता है। अब जरूरी नहीं वो होगा, लेकिन हम ये हमारे पास ओपिनियंस आते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो हमारी ओपिनियन बेस्ड इकोनॉमिक्स है कि हम क्या कर सकते हैं और ऐसा करने से क्या होगा। वो होगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो कोरोना के टाइम पीरियड में कितने मेजर चेंजेस आए, इकोनॉमी में कितने चेंजेस आए, तो क्या हम इमेजिन कर सकते थे आज से 1 साल पहले के ऐसे हालात होंगे? क्या जनवरी में हमने सोचा था कि ऐसी कोई बीमारी आएगी और हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो माइनस में चली जाएगी? नहीं। तो ये मेजर्स हैं, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जबकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है बेटा जिसमें फैक्ट्स और फिगर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। स्टेटमेंट इन द पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड। क्या था, क्या है और क्या होगा। ठीक है, स्टेटमेंट्स ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रिलेट टू व्हाट ऑट टू बी, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की जो स्टेटमेंट है वो इससे रिलेटेड है कि क्या हो सकता है, व्हाट ऑट टू बी। ठीक है, ये एक ओपिनियन बेस्ड है इकोनॉमिक्स है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, कोई अगर कह देता है कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो चाइना से ज्यादा है, तो हम ये कहेंगे नहीं, ये बात ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एविडेंस है कि चाइना की पॉपुलेशन हमसे ज्यादा है, हमें ये बात पता है, हमारे पास डेटा अवेलेबल है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि चाइना की पॉपुलेशन हमसे ज्यादा है और हमारी पॉपुलेशन उनसे कम है। तो अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, इट मीन्स हम प्रूव कर सकते हैं कि वो सही नहीं है। Statements of positive economics are not necessarily the statement of truth. This may be true or false. ये true और false हो सकती हैं। While the normative statements cannot be termed as a true or false, these statements involve opinions only. ये जो statements है ये opinion based होती है। Somebody says that old age person should be, जैसे कि कोई इंसान कह देता कि जो ओल्ड एज पेंशन है उसको बंद कर दिया जाना चाहिए, तो कोई कहेगा ये ठीक है, कोई कहेगा ये गलत है, कोई कहेगा नहीं ऐसा होना चाहिए, कोई कहेगा नहीं होना चाहिए। तो ये ओपिनियंस है, इसमें हमारा कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, ये पर्सनल व्यूज हैं लोगों के। सो नॉर्मेटिव इज एन ओपिनियन बेस्ड इकोनॉमी। फिर आता है बेटा कि पॉजिटिव में हमारे पास वेरीफेबल फैक्टर्स होते हैं, यानी फैक्ट्स और फिगर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, एलिमेंट्स हैं फैक्ट्स और फिगर, हमारे पास डाटा अवेलेबल है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा वीट प्रोडक्शन कितना था और अब 2020 में हमारा वीट प्रोडक्शन कितना है, तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास फैक्ट्स अवेलेबल हैं। जबकि नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स आर नॉट वेरीफेबल एट ऑल, क्योंकि ये तो ओपिनियंस हैं, ओपिनियंस सही होंगे नहीं होंगे ये तो वक्त बताएगा। सो वी कांट क्लेम दैट नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स आर नॉट वेरीफेबल, क्योंकि नॉर्मेटिव स्टेटमेंट जो है वो वेरीफेबल है या नहीं है, हम इसको सही नहीं मान सकते। उनको हम वेरीफेबल मान सकते हैं लेकिन इनको हम वेरीफेबल नहीं मान सकते। ठीक है, अब हमारा ये लास्ट टॉपिक है बेटा, व्हाट इज एन इकोनॉमी।
इकोनॉमी इज द सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। इकोनॉमी वो सिस्टम है जिसमें कि हम ये देखते हैं कि लोग जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, जिसमें लोग कैसे अपना लिवलीहुड गुजारा करते हैं, हाउ दे अर्न टू लिव। फॉर एग्जाम्पल, बीइंग अ टीचर, वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं, डॉक्टर्स गो टू हॉस्पिटल्स, ठीक है, प्रोड्यूसर गोज टू फैक्ट्रीज, वो अपनी फैक्ट्रीज में जाते हैं, जो सर्विसमैन है वो अपने ऑफिस में जाते हैं, जो बिजनेसमैन है वो अपने जो शॉपकीपर्स हैं वो अपनी शॉप्स पर जाते हैं, ठीक है। तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ये आपने पहले भी पढ़ा है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, सेंट्रली कंट्रोल्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी कौन सी होगी बेटा? वो इकोनॉमी जो एग्रो बेस्ड होगी, जहां पर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इज नॉन एज एग्रीकल्चर इकोनॉमी, ठीक है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी और कंट्रोल्ड इकोनॉमी कौन सी होगी? जिसमें ये रशिया और चाइना की अगर एग्जांपल लें या नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल लें, वहां पर ज़्यादातर जो बिजनेस है या ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की गई हैं, इसलिए उन्हें सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। वाइल इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, तो देयर वी हैव मिक्स इकोनॉमी। यहाँ पर मिक्स इकोनॉमी है क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस भी है और प्राइवेट इंटरफेरेंस भी है। बेटा नाउ we will read more about centrally planned economy. These are the economies where the economic activities, production, consumption, investment and exchange are firmly controlled by the government or some central authority, ठीक है। Then है mixed free economy और market economy. These are the economics where the economic activities are controlled by the market forces. अब market forces क्या होती है बेटा? Demand and supply is known as the market forces. जो centrally planned economies होती हैं, these are the economies where the economic activities are firmly controlled by the government. इनको ये economies जो होती हैं, ये वो economies हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। और मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जो कि मार्केट फोर्सेस कंट्रोल करती हैं। फॉर एग्जांपल डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। जैसे जैसे डिमांड और सप्लाई होगी, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, प्राइसेस जो हैं हमारे बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी डिमांड कम होगी और सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। सो डिमांड एंड सप्लाई कंट्रोल द मार्केट। मिक्स इकोनॉमी, दीज आर द इकोनॉमीज where the economic activities are governed by the free play of market forces but are regulated by the government. ये वो इकोनॉमी है जो कि गवर्न की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है बेटा, इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। इकोनॉमिक डिसीजन जो हैं वो सोशल वेलफेयर के लिए लिए जाते हैं। और जो मिक्स इकोनॉमी है इसमें मार्केट इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्रिवन बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि ये मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है और मार्केट में जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका मोटिव क्या होता है? टू अर्न द प्रॉफिट। प्रोड्यूसर्स का मोटिव ही प्रॉफिट अर्न करना है। इट मीन्स जो मार्केट इकोनॉमी है दे फोकस ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और मिक्स इकोनॉमी की क्या फीचर है बेटा? इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्रिवन बाय द मोटिव ऑफ बोथ प्राइवेट मैक्सिमाइजेशन एंड द सोशल वेलफेयर। इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्रिवन बाय द मोटिव ऑफ बोथ प्राइवेट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। इकोनॉमिक डिसीजन इस बात के लिए जाते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो और सोशल वेलफेयर भी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि जो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हमारी फीस जो है वो बिल्कुल 5 रुपये लगती है। 5 रुपये में आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ठीक है, वहाँ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा। तो वाई? क्योंकि सरकार जो हमसे टैक्स कलेक्ट करती है उसको हमारे सोशल वेलफेयर पे खर्च करती है। गवर्नमेंट स्कूल में आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ सरकार अवेलेबल करवाती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर फीस नाम मात्र के बराबर होती है, ठीक है। और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर
जो गवर्नमेंट है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करती है। सो मिक्स में सोशल वेलफेयर और प्रॉफिट दोनों के ऊपर ही फोकस किया जाता है। द कंज्यूमर इज नॉट सवर्जन, द कंट्रोल अथॉरिटी डिसाइड व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस फॉर द पीपल। जो गवर्नमेंट है वही डिसाइड करती है सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में कि चीज़ें कैसे क्या कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाएंगी, कौन कौन सी चीज़ें प्रोड्यूस की जाएंगी। मार्केट इकोनॉमी, द कंज्यूमर इज सवर्जन, द कंज्यूमर बाइज गुड्स अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस। ठीक है, कंज्यूमर की चॉइस के अनुसार ही चीज़ें तैयार की जाती हैं। और मिक्स इकोनॉमी, द कंज्यूमर इज सवर्जन, हाउएवर पीडीएस इंश्योर द सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स टू द कंज्यूमर। सरकार ये डिसाइड करती है कि सभी लोगों तक जरूरत की चीजें पहुंचे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। ज्यादातर रिसोर्सेज जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। द गवर्नमेंट डिसाइड्स एट व्हाट प्राइस द गुड्स आर टू बी सोल्ड इन द मार्केट। किस प्राइस पे चीजें मार्केट में बेचनी है। पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी, और गवर्नमेंट ही इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। मिक्स इकोनॉमी के अंदर मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड फॉर और ओन्ड बाय द पीपल। ज्यादातर रिसोर्सेज गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं। द मार्केट डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। फिर आता है बेटा मिक्स इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय बोथ द गवर्नमेंट एंड द पीपल। आप पब्लिक सेक्टर के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, रिसोर्सेज के बारे में आपने पढ़ा था 10th क्लास के अंदर। उसमें था ये कि पब्लिक और प्राइवेट ओन्ड होती हैं। इसमें प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट बट द गवर्नमेंट रेगुलेट्स कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स। वैसे तो मार्केट ही प्राइस डिफाइन करती है, लेकिन गवर्नमेंट जो बेसिक चीज़ें हैं उनके प्राइसेस को कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल व्हीट, राइस, सॉल्ट, इन चीज़ों के प्राइसेस, जो दालें, ये प्राइसेस आर डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट। बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों का ही कंट्रोल होता है। दिस चैप्टर इज कंप्लीट बेटा। If you have any queries, then you can write down in the chat box.